नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं। मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पर लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को, कल को बैंक निफ्टी मेरा क्या व्यू है और हम कैसे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस है अब हमारा है 55,600 जो कि पहले हमारे लिए एक सपोर्ट हुआ करता था। अब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। साथ के साथ मैं पिछले हर वीडियो में बोलते आ रहा था कि जब भी ट्रेंड लाइन टूटेगा एक बड़ा डाउनफॉल देखने को आपको मिल सकता है, और बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया। नीचे की साइड जो सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे हमारा है 55,100 से लेके 55,000। दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पे। ऊपर के साइड 55,600 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 55,000 का ब्रेक डाउन। जब भी बैंक निफ्टी नीचे के साइड 55,000 का ब्रेक डाउन करेगा, पहला टारगेट आपको 54,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। ऊपर के साइड दोस्तों मैं प्लान जब करूंगा जब बैंक निफ्टी अगर 55,600 के पास मंडे को कल मॉर्निंग में 1 घंटे इस लेवल के पास सस्टेन कर जाता है, होल्ड कर जाता है, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर 56,000 के पास जा सकता है। और 56,000 बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो मैं यहां से शॉर्ट करने का प्लान करूंगा, ना कि बाई करने का प्लान करूंगा। अगर दोस्तों मॉर्निंग के 1 घंटे के अंदर 55,600 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है और नीचे की साइड जो भी रेंज बनाएगा मार्केट, वो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, और उसका ब्रेक डाउन कर देता है तो दोबारा से हम 55,000 के लेवल के पास आ सकते हैं। 55,100 55,000 के लेवल के पास हम आ सकते हैं। तो जो भी मैंने बताया इसको आप ध्यान से नोट करिए। आप दोस्तों चलिए डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों अगर देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट 55,100 के पास से सपोर्ट लेके, जो मैंने अपने वीडियो में बताया था, और यहीं से बाउंस हुआ, और फिर उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया, और उसके बाद 55,600 से लेके और 55,350 के रेंज में मार्केट पूरा दिन जो है कंसोलिडेशन किया है। आप देखेंगे इसी जोन में जो है रेंज बाउंड रहा है और बैंक निफ्टी होल्ड करके रखा है। 55,600 से लेके और 55,350 का एक इंट्राडे में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेंज बना हुआ है। और इस जोन में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे बैंक निफ्टी इस जोन में होल्ड करके रखा है। तो अगर मंडे को बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है 55,600 से लेके और 55,350 के रेंज में, और दोस्तों मॉर्निंग का आधा घंटा या 1 घंटा बैंक निफ्टी इस जोन में होल्ड कर लेता है, अपने आप को होल्ड करके रखता है, और उसके बाद 55,600 का ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, तो पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 56,000। और 56,000 दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। जिस तरह पहले हमारे लिए स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता था 56,000, अब उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तब हमारे लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अगर 56,000 के पास बैंक निफ्टी में इस जोन के पास कोई रेंज बनता है दोस्तों, और उस रेंज का मैं जो प्लान करूंगा डाउन साइड का प्लान करूंगा। अगर इस रेंज का नीचे के साइड का ब्रेक डाउन होगा तो दोबारा से बैंक निफ्टी जो है 55,500 और 55,350 के लेवल के पास आ सकता है, क्योंकि जब भी सेलर हावी होंगे सेलिंग बहुत तेजी से आएगा, ठीक है। तो इस पर आप नजर रखिएगा। बाकी मार्केट में एक दो नेगेटिव सेंटिमेंट भी है, इजराइल और ईरान का लड़ाई चल रहा है, आपस में वार चल रहा है, तो वैसे भी अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आएगा तो और तेजी से मार्केट जो है नीचे की साइड गिरेगा। अगर दोस्तों मॉर्निंग में 15 मिनट आधे घंटे के अंदर 55,350 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारा है 55,100। करीब आपको यहां से 200-250 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में और देखने को मिल सकता है, अगर 55,300 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है। दोस्तों 55,100 से लेके 55,000 बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कई बार बैंक निफ्टी इसी जोन से रेंज क्रिएट करके और फिर बाउंस हुआ है, तो इस पर आप नजर रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी के पास
55,100 55,000 के लेवल के पास कोई रेंज बनता है, और इस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से हमें 55,600 के टारगेट देखने को मिलेगा, और नीचे के साइड ब्रेक डाउन होता है तो दोबारा से हमें 54,500 के भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो जब भी 55,100 के लेवल का या 55,000 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा, करीब आपको 500 पॉइंट का डाउनफॉल बैंक निफ्टी में आपको और देखने को मिलेगा। दोस्तों 54,500 का लेवल टूटेगा, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है डेली टाइम फ्रेम पे। जब भी ये लेवल टूटेगा, बैंक निफ्टी में बड़े डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, तो इस पर आप नजर रखिएगा। अब दोस्तों चलिए डिस्कस कर लेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी में हमारा क्या व्यू है और निफ्टी में हम कल को कैसे ट्रेड करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं 2 दिन पहले ही बता दिया था कि जब भी इस रेंज का ब्रेक डाउन होगा, आपको बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और जैसे इस रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, निफ्टी में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। फिर निफ्टी जो गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो मैंने सपोर्ट बताया था आपको कि 24,500 एक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मॉर्निंग में निफ्टी वहीं से सपोर्ट लेके और फिर जो है इस जो नियर अबाउट जो रेजिस्टेंस था 24,700 उसके आसपास ही क्लोज किया है। जो 24,700 पहले हमारे लिए सपोर्ट हुआ करता था, जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका, तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो निफ्टी के लिए भी रेजिस्टेंस से काम करेगा 24,700। तो अगर मंडे को दोस्तों निफ्टी 24,700 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, ध्यान सुनिएगा, ब्रेकआउट कब करेगा? जब निफ्टी 24,700 के पास 1 घंटे मॉर्निंग के 1 घंटे सस्टेन करेगा। अगर ऊपर जाना है तो हमें लगना चाहिए भाई कि मार्केट बायर के कंट्रोल में है, सेलर यहां पे हावी नहीं हो रहे हैं, बायर कंट्रोल करके रखे हैं। तो अगर मॉर्निंग में हम 1 घंटा इंतजार करेंगे, उसके बाद अगर 24,700 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,900। करीब 200 पॉइंट का 200 पॉइंट का अप मूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। फिर नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो हमारा है 24,900। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 24,900 के पास आप एग्रेसिव बाइंग मत कीजिएगा जब तक कि मार्केट में कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं हो। नहीं तो अगर यहां से सेलिंग देखने को मिला तो दोबारा से हम 24,700 के पास भी आ सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे बताया था। और यहां पे 300-400 पॉइंट का डाउनफॉल एक दिन के अंदर देखने को मिला था। 25,200 सीधे में आ गए थे 24,800 के पास। तो सेम यही सिचुएशन यहां भी क्रिएट होगा। अगर ये 24,700 का ब्रेकआउट करता है तो 24,900 का टारगेट देखने को मिलेगा, और वहां से अगर सेलिंग आई तो दोबारा से हम 24,700 के पास भी आ सकते हैं। दोस्तों अगर मॉर्निंग में फ्लो फ्लो ब्रेकआउट कर देगा तो मैं बिल्कुल ही अपसाइड का प्लान नहीं करूंगा। फिर मैं इंतजार करूंगा कि निफ्टी 24,900 या 24,850 के लेवल को हिट करे, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, और फिर वहां से मैं पुट साइड का प्लान करूंगा। दोस्तों अगर कल को मंडे को 24,500 का लेवल टूटा, जो कि निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कई बार यहीं सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है, और यहां से सपोर्ट लेने के बाद बड़े बड़े टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिले हैं। तो सेम यही सिचुएशन यहां से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। तो कल को अगर मंडे को 24,500 के लेवल का निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों वो हमारा 24,200। करीब यहां से आपको 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 300 पॉइंट 2 दिन में दे, पहले दिन आपको 24,350 के पास सपोर्ट ले, फिर उसके बाद जो है ट्यूसडे को 24,200 को टारगेट देखने को मिले। लेकिन जब भी 24,500 का लेवल टूटेगा, आपको निफ्टी में 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो इस पर आप नजर रखिएगा। 24,500 के ब्रेक डाउन के बाद निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारा है 24,200, और 24,200 का लेवल टूटा दोस्तों तो फिर हम 23,800 की तरफ भी चले जा सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट है कि 24,700 का ब्रेकआउट हो तो ऊपर हम 24,900 तक जा सकते हैं निफ्टी में, और नीचे के साइड अगर दोस्तों 24,500 का लेवल टूटा तो 24,200 तक नीचे डाउन साइड भी हम आ सकते हैं। अब दोस्तों डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में कैसे हम ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। दोस्तों अगर मंडे को निफ्टी इंट्राडे मैंने मार्क कर रखा है 24,750 से लेके और 24,600 के रेंज में ओपन होता है, क्योंकि जो 150 पॉइंट का रेंज अगर देखेंगे आप इंट्राडे में दोस्तों, तो इस रेंज में निफ्टी जो है काफी टाइम इसी जोन में होल्ड करके रखा है। अगर आप देखें पूरा 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, उसमें से अगर आप 15 मिनट की कैंडल निकाल देते हैं आप, तो पूरा दिन मार्केट एक रेंज बाउंड रहा है। देख सकते हैं आप, कोई भी हमें
ट्रेड इसमें मिला ही नहीं होगा, रेंज बाउंड हुआ, वनली के वनली प्रीमियम डिके हुआ होगा, मेल्ट किया होगा और लॉस हुआ होगा। बेस्ट सेटअप हमें जब मिलेगा जब मंडे को 24,350 का 24,750 से लेके और 24,600 के बीच में निफ्टी ओपन हो, और इस जोन में मॉर्निंग के कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जो है निफ्टी जोन में सस्टेन करे। उसके बाद अगर 24,750 का ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो आपको करीब 150 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा है 24,900। दोस्तों 24,900 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर 24,900 के पास निफ्टी होल्ड करता है, इस जोन के पास होल्ड करता है, सस्टेन करता है, कोई रेंज बनाता है, और दोस्तों उस रेंज का अगर नीचे साइड का ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आपको जो है दोबारा से 24,700 और 24,600 का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों 24,900 के पास मेरा व्यू बियरिश है, मैं यहां बुलिश नहीं हूं, इंट्राडे में तो बिल्कुल ही बुलिश नहीं हूं। लोग ब्रेकआउट करेगा 950 में चला जाता है तो 950 या 900 के पास से सेलिंग आना तय है, तो मैं यहां से बियरिश हूं, बुलिश नहीं हूं। अगर दोस्तों कल मॉर्निंग में आधे घंटे के अंदर 24,600 के लेवल का ब्रेक डाउन हो जाता है तो करीब 100 पॉइंट का डाउनफॉल आपको निफ्टी में और देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी 24,500 के टारगेट को हिट कर सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 24,500 जो कि मैं अभी आपको बार बार बोलते आ रहा हूं, एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। दोस्तों अगर 24,500 के पास कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे सस्टेन करता है, यहां पे कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का दोबारा से दोस्तों अगर नीचे साइड का ब्रेक डाउन करता है तो इंट्राडे में पहला टारगेट निकल के आएगा 24,350। और 24,350 का लेवल टूटा दोस्तों तो फिर हमें 24,200 का टारगेट भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो लेवल मार्क कर लीजिएगा, जब भी 24,500 का ब्रेक डाउन होगा पहला टारगेट इंट्राडे में 24,350 और उसके बाद 24,200 जो कि निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ऊपर के साइड हम जब प्लान करेंगे जब 1 घंटे मार्केट जो 24,750 से लेके 24,600 के रेंज में कम से कम होल्ड करेगा, मार्केट लगे भाई कि मार्केट जो है अब बायर के कंट्रोल में है, यहां से सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस के पास बायर कंट्रोल करके रखे हैं, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो 150 पॉइंट का अप टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जा सकता है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां पे आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी और दोस्तों इंट्राडे में रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए निफ्टी कल को गैप डाउन ओपन हो जाता है, नियर अबाउट 24,500 के पास ओपन हो जाता है, या गैप अप ओपन हो जाता है 24,900 के आसपास ओपन हो जाता है, तो दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों। फिर अगर 24,900 के पास ओपन हो जाता है मार्केट तो मैं इंतजार करूंगा कि यहां से दोबारा से सेलिंग देखने को मिले और ये दोबारा से 24,700 के पास आए और यहां पे फिर ये सपोर्ट क्रिएट करे। और फिर अगर सपोर्ट यहां पे क्रिएट करता है दोस्तों और इस रेंज का फिर जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करेगा, अगर अप साइड का ब्रेकआउट करेगा तो दोबारा से 24,900 के पास जा सकता है, और डाउन साइड का ब्रेक डाउन करेगा तो दोबारा से 24,500 के पास आ सकता है। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, नियर अबाउट 24,500 के आसपास ओपन हो जाता है, इस सपोर्ट के आसपास ओपन हो जाता है, तो मैं इंतजार करूं कि मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आए, और वो बाउंस कहां तक जाए 24,600 या 24,700। अब फिर यहां पे कोई रेंज बने, कोई जोन बने, और फिर मार्केट में सेलर हावी हो, फिर मार्केट जो है 24,500 के लेवल का ब्रेक डाउन करे तो फिर हमें जो बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 2 लेवल मेरे लिए फिर ओपन हो जाएगा 24,350 और फिर उसके बाद 24,200। तो गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करें मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट एनालिसिस में, मंडे को देखते हैं क्या होता है, मार्केट कहां ओपन होता है, या तो गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा, रेंज बाउंड ओपन होगा। तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। जो देखो दोस्तों, जो मैंने अभी एनालिसिस बताया है सेम उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूं, और वही मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट भी करता हूं, आपको दिखा भी दिया हूं, और अच्छे पैसे बना रहे हैं टेलीग्राम में, आप जाके देख सकते हैं, काफी अच्छे पैसे बनाते हैं हम, ठीक है। बाकी कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।